कक्षा 12 के जीव विज्ञान पर परिचर्चा करेंगे, जिसकी पहली यूनिट है जनन और उसका लेसन 1 है, यानी पार्ट 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन पर परिचर्चा करने से पहले हम ये जान लें या हमको जानना आवश्यक है कि जीवन अवधि क्या है। यानी कि जीवन अवधि को हम लाइफ स्पॉन या लाइफ साइकिल भी कहते हैं, जिसको हम सरल भाषा में जीवन चक्र भी कह सकते हैं, जिसकी परिभाषा है जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उसका जीवन अवधि कहते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी जीव जो पैदा होता है या जन्म लेता है वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र जीने के बाद जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके बीच का समय जीवन चक्र कहलाता है। इज इट? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जनन। जनन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। जो बार बार उत्पादित होकर सामने आए, जो बार बार उत्पादित होकर सामने आता है वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। कहने का मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अपने समान संतान उत्पन्न करना कहने का मतलब कोई भी जीव जब जनन करता है तब अपने समान संतान उत्पन्न करता है, ये उसका जीवन चक्र, ये उसका जनन कहलाता है। अब हम ये जाने कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है। जनन है अलैंगिक जनन, जिसको हम अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी टॉपिक इसकी है लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से प्राप्त संतान क्लोन कहलाती है। कहने का मतलब अलैंगिक जनन में किसी इंडिविजुअल यानी कि मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल एक ही जनक होता है, जिससे नया कुछ बनता है, नया जीव बन के आता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, ये आपका एग्जांपल है। जैसे कोई जीव है, किसी जीव में अलैंगिक जनन होना है तो इसका जो डीएनए है, इसका डीएनए 2 समान भागों में बंटता है। 2 समान भागों में इसका डीएनए बंटता है और बंटने के बाद ये 2 अपने ही समान संतानों की उत्पत्ति करता है और इसका जो डीएनए है, जो सेम डीएनए इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। ये हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। इज इट? अभी आपने देखा कि ये अलैंगिक जनन हमने आपको बताया। अलैंगिक जनन के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी आती है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन से भिन्न होता है। इस प्रकार के जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा। जैसा कि आपने देखा कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है, जिससे संतानें प्राप्त होती हैं, जिनको हम क्लोन कहते हैं। ये उससे डिफर है। इसलिए डिफर है क्योंकि इसमें 2 इंडिविजुअल्स भाग लेते हैं। नाउ देन नेक्स्ट नंबर मेल, सेकेंड फीमेल। मेल और फीमेल के कॉन्जुगेशन से, उनके फ्यूजन से जो तथ्य सामने आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है। जैसे इस प्रकार के जनन से प्राप्त संतानें अपने जनकों से भिन्न होती हैं। कहने का मतलब नर का जो क्रोमोसोम्स है वो कुछ अलग होगा, फीमेल का यानी कि मादा का जो क्रोमोसोम्स होगा वो कुछ अलग होगा। नर में आप जानते हैं XX क्रोमोसोम्स होता है, XY क्रोमोसोम्स होता है और फीमेल में XX होता है। ओके, अब ये इसका गैमीट, इस इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम्स, जिसको हम नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स कहते हैं,
इससे रिलीज होता है स्पर्म यानी शुक्राणु। ये फीमेल इंडिविजुअल्स जिसको हम मादा युग्मक या फीमेल्स गैमेट्स कहते हैं, इससे रिलीज होता है अंडाणु यानी कि ओवम, ओवा, OVA। ओवा का मतलब होता है अंडा। अंडाणु और शुक्राणु जब समेकित होते हैं यानी फ्यूज करते हैं तब युग्मक यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या करता है कि न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि नई संतान को जन्म देता है।